अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा मज़हब, हमारा धर्म, हमारा दीन ये बहुत ही अज़ीम है और इसकी अज़मत का अंदाज़ा ख़ुद मुसलमान नहीं लगा पाते हैं। बहुत हैरत उस वक्त होती है जब हमारी तहज़ीब, हमारे तरीक़े, हमारे नबी की सुन्नत के बारे में हमें कोई गैर मज़हब ये बताता है कि ये तुम्हारे धर्म में दुरुस्त नहीं है, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो दिल को तकलीफ़ होती है कि एक गैर मुस्लिम इस बात को समझ रहा है और हमारे मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दरअसल एक सिख भाई जो रोड पर पानी पिला रहे थे, उनके पास जब कुछ नौजवान बच्चे पानी पीने के लिए गए तो उन्होंने कुछ नौजवानों से कुछ बातें कही हैं। वो क्या बातें कही हैं आप उसे ज़रा सुन लीजिए। पानी पीना बैठ के, अरे मुसलमान पानी बैठ के पीना चाहिए। हाँ, पानी हमेशा बैठ के पीने से रहता है। कुरान में भी है पानी बैठ के पीना है नहीं? कुरान क्यों है जो कुरान को तो ये बताइए, आप मुसलमान हैं? जी हम मुसलमान हैं। पक्के नहीं, कच्चे मुसलमान हैं। अरे मुसलमान की पहचान टोपी होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए। जो मुसलमान की पहचान है, जो कौमें अपनी पहचान गवा देती हैं जी, वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। उन कौमों का वजूद मिट जाता है जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो अपने हमारे सिर पे टोपी होना चाहिए। काम पे जाओ टोपी पहन के जाओ। देना तुम्हारे को किसने? अल्लाह ने देना है। देना किसने है? अल्लाह ने। ये अल्लाह पे भरोसा रखो तो जो अल्लाह की दिया वो जो तुम्हारे नसीब में है ना, वो तुम्हारे को मिलेगा, जरूर मिलेगा। अपने सिर पर टोपी रखो। जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। कोई भी हो, देखो किसी वेला था जो मुसलमान था वो अपने धर्म पे पक्का था, और सिख जो थे हिंदू थे अपने चोटी और बोधी रखते थे। आज हिंदुओं ने अपनी चोटी और बोधी कटा दी है, लेकिन उसका घाटा बढ़ा है। जो सरदार है अपनी पहचान गवा देगा, वो पहचान उस सरदार कौमें मुर्दा रहती है। जो अपनी पहचान बरकरार रखती हैं वो कौमें जिंदा रहती हैं। तो जो कौम अपनी पहचान शर्म महसूस करती हैं, टोपी पहनने से, दाढ़ी रखने से पहचान करते, जो हमारे सिख हैं बच्चे दाढ़ी कटाते हैं, जो हिंदू अपने जनेऊ नहीं पहनते, जो अपनी कोई भी कौम है जो अपनी पहचान गवाती है वो कौम मुर्दा हो जाती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है जी। नाज़रीन मोहतरम, बड़ी अच्छी बातें उस जो है सिख भाई ने कही है कि जो कौम अपनी पहचान को खो देती है फिर उसको मिटाने में या मिटने में वक्त नहीं लगता है। और याद रख लीजिए कि यह हर मज़हब के लोगों के साथ ख़ास है कि जो भी मज़हब वाले अपनी पहचान को खो देते हैं ना, तो फिर वो मिट जाते हैं। हिंदुस्तान मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, दूसरे नंबर पर मुसलमानों की है और शायद तीसरे नंबर पर सिखों की है। लेकिन सिख भाइयों को आप देखिए कि वो अपनी अलामत और अपनी पहचान को बनाए हुए हैं। बाकायदा उन्होंने गवर्नमेंट से बिलें पास करवा कर अपनी पहचान और अपनी शनाख्त को बरकरार रखा है। उनकी शनाख्त, उनकी पहचान, उनकी दाढ़ी है और उनकी पगड़ी है। सिख भी भाइयों के यहाँ देखिए कि वो दाढ़ी भी रखते हैं, पगड़ी भी बांध कर चलते हैं। अगर वो हेलमेट ना लगाएं तो उन पर कोई फ़ाइन नहीं है, इसलिए कि वो उनकी पहचान है और उस पर हेलमेट लगाना जो है गवर्नमेंट के नज़दीक कोई जो ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं लगाते हैं तो वो कानूनी मुजरिम नहीं है। इस्लाम में भी अमामा है। अगर हम अपने अमामे को प्रमोट किए होते, अपनी दाढ़ी को हमने सजाया होता, तो शायद हम भी इस कानून को अपने लिए पास करवा सकते थे। लेकिन हमने अपनी शनाख्त को मिटा दी है, हमने अपनी पहचान को मिटा दिया है, हमने अपने वजूद को मिटा दिया है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। तीसरे नंबर पर जिस कौम की आबादी है, उन्होंने अपनी शनाख्त के लिए
पार्लियामेंट से कानून बनवा लिए और दूसरे नंबर की आबादी वाले मुसलमान अपनी शनाख्त को छोड़कर फॉरेन कंट्री में रहने वाले लोगों के यूरोपीय तहजीब के मुताबिक जीना पसंद करते हैं। जब यूरोपीय तहजीब के मुताबिक जिएंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी खड़ा होगा तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएगा। सिख भाई ने बड़ा अच्छा काम किया है और उन नौजवानों को ये सबक दिया है कि अपने मज़हब के मुताबिक अगर जीते हो तो इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है और इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें लोगों तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।